प्रॉफिट लॉस का बेसिक लेक्चर चल रहा है, लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 2 की बात करेंगे हम लोग। अभी तक आपने बेसिक चीजें पढ़ ली है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, सीपी और एसपी पे सेल करने पर क्या रेशियो बनता है सीपी एससीपी का, ये चीजें आप समझ चुके हो। एक बार मैं थोड़ा सा जो आज आगे का करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। देख रहे हो ये मच्छर, जीवन में एक मच्छर इज्जत नहीं दे रहा भाई, दो नौकरी निकाल लिया। तुम लोग चाहते हो ऐसे बंदी मिल जाए, शादी हो जाए। चलो आओ सिखा देता हूं। तो करेंगे क्या हम लोग, एक बेसिक सा रिवीजन करेंगे हम लोग कि आपको बताया था प्रॉफिट क्या होता है। सर जो प्रॉफिट होता है ना, ये होता है एसपी माइनस सीपी, या फिर आप बोल सकते हो कि एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, या फिर आप बोल सकते हो सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। ये सिंपल 3 तरीका से आपने फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया था, एक ही फॉर्मूला को, ये सबको पता है। सेम फॉर द लॉस मेरे गुड्डा, क्या बताया था आपको कि जो लॉस होता है ना, ये होता है सीपी माइनस एसपी, या फिर मैं अगर सीपी लिखूं तो ये हो जाएगा एसपी प्लस लॉस, और जो अगर मैं एसपी लिखूं तो ये हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। और कुछ तो नहीं बताया था ना गुड्डा गुड़िया, बताओ आप लोग, कोई भी, मेरे गुड्डा मेरा गुड़िया, किसी को भी कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है सर, सब कुछ हमें क्लियर है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब आपके सामने उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सवाल लिखा गया है, सॉल्व करने का कोशिश करो, कोशिश करो सॉल्व करने का, हो जाएगा। बोला गया है इफ द कॉस्ट प्राइस of 30 apple is equal to the selling price of 20 apples, then the profit or loss percent is। इसके बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं कि एलसीएम ले लो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या कर दो, ना कर दो, लेकिन हम लोग एकदम सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से सीखेंगे कि अगर मुझे फायदा हुआ सीपी के ऊपर तो सीपी प्लस फायदा एसपी के बराबर, अगर मुझे नुकसान हुआ तो सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी। बस इसी चीज को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है? ठीक है। अब सवाल ये बोला है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एप्पल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल, देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज। 30 सेबों का क्रय मूल्य 20 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? कैसे करोगे? मेरे गुड्डा देखो, आप करना क्या है कि आपसे बोला है 30 सेब का सीपी, मैं मान लेता हूं उसका सीपी सीपी है। कॉस्ट प्राइस 1 रुपये हो सकता है, x रुपये हो सकता है, मान लेते 100 रुपये 1 का, तो 30 गुना x। मैं बोला 30 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ये बराबर किसके होगा? 20 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। खुद ही बोला है 30 एप्पल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 एप्पल के सेलिंग प्राइस के। मैं कुछ अलग से दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें बोला ना 3-4 मेथड बता सकता हूं, एलसीएम लेके कर दो, ऐसे रेशियो लेके कर दो, ये क्यों करना? जब चीजें आपको बेसिक से आसान है तो मैं इसमें ब्रेन इस्तेमाल क्यों करूं? समझ गए? अब मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आप रेशियो लोगे तो सीपी अपॉन एसपी क्या होगा, बोलोगे सर 20/30। मैं बोलूं कि सीपी रेशियो एसपी क्या आया, 2/3। इट मीन्स कि अगर आपका सीपी 2 यूनिट है
आपका सीपी 2 यूनिट है तो एसपी 3 यूनिट है, हाँ, तो फिर मेरा प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर। तो 1/2 गुणे 100 मीन्स 50% का प्रॉफिट। क्लियर है ना मेरे गुड़ी? मेरा गुड़िया क्लियर है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी गुड़िया को ही होता है कि मैथ्स नहीं समझ में आता। कई लोग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो 2 बच्चों की माँ है, जिनका शादी हो चुका है, तो वो लोग मेरी दीदी हो सकती है, मेरी बड़ी बहन हो सकती है, तो मैं उनको भी गुड़िया से ही बोलूँगा, तो वो बुरा नहीं माने, मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ। ऐसा नहीं कि सर मैं आपसे बड़ी हूँ आप भी मेरे को ऐसे बोलते हो, ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, चलो आ जाओ। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना, लेकिन ना ये आपको ये स्टेप लिखना पड़ रहा है, 1 स्टेप 2 स्टेप। आपको अल्टीमेटली सर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, ये बात लिख लो एक जगह अलग से नोट करके। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, तो मुझे क्या दे दो? मुझे सिर्फ एक चीज दे दो, मुझे दे दो कि सीपी रेशियो एसपी क्या है। अगर मुझे प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, लॉस प्रतिशत निकालना है, मुझे सीपी रेशियो एसपी दे दिया जाएगा तो मैं अपना काम निपटा लूंगा। फिर से बोल रहा हूं, फिर से लिखो। आगे एक बहुत ही तगड़ा टाइप का सवाल आता है कि राम buys 5 articles in a 1 rupee and sells 7 articles in a 1 rupee, then find the profit percent. Syam buys 73 articles in 25 rupees and sells 75 articles in 29 rupees. Find his profit or loss percent. उस टाइप का सवाल आता है ना, मैं गारंटी बोलता हूं कोई भी बुक उठा लोगे, कोई भी नोट्स उठा लोगे, वो मेथड नहीं मिलेगा जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, और उसमें यही सिखाऊंगा। तो अभी से बोला इसको नोट कर लो, तो कुछ सोच के बोलता हूं कोई भी बात कि आप नोट कर लो। समझ गए ना मेरे गुड्डा गुड़िया? समझ गए ना? इसको आप करो कि कभी भी मुझे प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत निकालना है तो व्हिच थिंग आई डिमांडेड? सीपी रेशियो एसपी। अब देखो आगे चलते हैं। मुझे प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत निकालने के लिए सीपी और एसपी चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा बच्चों टाइप, मैं सीधा लिखूंगा यहां से 1 जीरो खत्म, यहां से 1 जीरो खत्म, सीपी मेरा 2 होगा और एसपी मेरा 3 होगा। अब सीपी 2 है, एसपी 3 है, 1 का फायदा है 2 के ऊपर, 1/2 का मतलब होता है 50%। दैट्स कॉल्ड स्टेप स्कीपिंग। That's called enhancement of speed. Speed increases from there. ये होता है। बस मैं कुछ नहीं किया, आपके सामने मैं एक एक स्टेप लिख के भी सॉल्व किया और आपके सामने ही मैं इसको सॉल्व किया। अब आ जाओ मैं आगे के सवाल करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 6 क्वेश्चन हम लोग पहले सेशन में किए थे, अभी 7वें से स्टार्ट किए हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, देन द गेन और लॉस परसेंट। यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि बताएं। करो खुद से, ये अब आप खुद से कर सकते हो। 40 आर्टिकल का सीपी बराबर है 50 आर्टिकल के एसपी के। सीपी मेरा 5 है और एसपी मेरा 4 है। 5 का खरीदा था, 4 का बेचा हूं, 1 का लॉस हो रहा है 5 के ऊपर। 1/5 का मतलब होता है 20%। एक बार फिर से समझा रहा हूं, समझना। एक बार फिर से समझा रहा हूं। सीपी मेरा 5 यूनिट है, एसपी मेरा 4 यूनिट है। 5 का आर्टिकल 4 में बेच रहा हूं, मतलब मैं 1 रुपए का लॉस कर रहा हूं। लॉस और प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर। 1/5 इंटू 100 करोगे तो भी आपका 20% का लॉस ही आएगा। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट
अगले सवाल को पढ़ो, पढ़ के पहले आपको समझने का कोशिश करना है मेरे गुड्डा, मेरी गुड़िया, फिर आपको ना सॉल्व करने का कोशिश करना है। बाय सेलिंग 200 पेन्स ए शॉपकीपर गेन्स द एसपी ऑफ 50 पेन, फाइंड हिज गेन प्रतिशत, गेन परसेंट निकाला जाए, फाइंड हिज गेन परसेंट। कैसे करोगे? 250 पेन जब शॉपकीपर सेल करता है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन उसको प्रॉफिट होता है। एकदम बेसिक से सॉल्व करते हैं। उसको प्रॉफिट क्या हुआ है सर? उसको प्रॉफिट हुआ है 50 पेन का। अगर वो एक पेन को एसपी पर बेचता है, एसपी आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं एसपी को एसपी लिखूंगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन को एसपी। बेचा क्या है सर? बेचा है वो, उसका जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो क्या है? ये टोटल सेलिंग प्राइस है 250 इंटू एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये कंप्लीट टोटल सेलिंग प्राइस है। उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा सर? बहुत सिंपल है, 250 पेन सेल किया है तो 250 पेन उसके पास होगा, तो 250 उसके कॉस्ट लगा होगा, तो उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस रहा होगा 250 पेन इंटू एक पेन का कॉस्ट प्राइस। अब मैं बोलूं 1 रुपए का मेरा एक पेन है तो 250 रुपए मेरा खर्चा हुआ, 2 रुपए का एक पेन बेचा तो 250 गुना 2, 500 मेरा सेलिंग प्राइस हुआ। तो ये मैं आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाया। मेरे को प्रॉफिट पूछा गया 50 एक एसपी का, मेरे से कॉस्ट प्राइस पूछा गया 250 इंटू सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, टोटल सेलिंग प्राइस 250 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। सर जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। सर ये वाला ही क्यों यूज कर रहे हो? आ जाओ बताता हूं। क्योंकि जो प्रॉफिट है ना वो इन टर्म्स ऑफ एसपी है, तो मैं किसी को भी यूज करोगे आंसर वही आ जाएगा। सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर टोटल एसपी करोगे तो भी आ जाएगा, कोई ऐसा चीज नहीं है। तो मैं यूज कर दिया सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। मैं आपको अगर बताऊं तो ये चीज आप लिख लेना कॉपी पे, लेकिन रियलिटी में पेपर दे रहे हो तो सीधा आपको यहां से स्टार्ट करना है कि 250 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 250 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से अगर मैं 50 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं, क्योंकि प्रॉफिट यही है। अब मैं पहला काम क्या करूंगा? रेशियो काटा कुटी कर सकता हूं, इजीली कट जाएगा सबके सब। 50 से काटा, 50 5 से 250, 50 5 से 250। अगर यहां से नहीं काटना चाहते हो तो एक काम करो, कंफ्यूज हो सकते हो तो आप ऐसे लिख लो 250 सीपी बराबर हो गया 200 एसपी। अब मैं काट लेता हूं 5 चौके 20, 5 5 25। पहले 0 से 0 काट लिया, फिर 5 का पहाड़ा पड़ दिया। सीपी क्या है? 4 और एसपी क्या है? 5। 4 मेरा सीपी है, 5 मेरा एसपी है, 1 का प्रॉफिट है सीपी के ऊपर। 1/4 का मतलब होता है 25%। क्लियर है ना? एक बार फिर से देख लो कि जो सीपी होता है वो होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी था 250 आर्टिकल का सीपी, एसपी था 250 आर्टिकल का एसपी, प्रॉफिट था 50 आर्टिकल का एसपी। वो पुट कर दिया गया। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, इतना आसान सा सवाल है। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ सर मेरे को, तो इसको करो। करो इसको आप। आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल ए मैन लॉसेस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड हिज लॉस प्रतिशत। 63 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य खोना पड़ा, लॉस हो रहा है। लॉस क्या होता है सर? लॉस होता है सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। कर देते हैं
63 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लगा होगा, बराबर होगा 63 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और प्लस 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो कि लॉस है। आपके सामने ही लिख रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत तीरंदाजी वाला चीज है, बहुत आसान चीज है। फिर से लिख रहा हूं 63 आर्टिकल का 63 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर होगा 63 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस प्लस 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। 63 प्लस 9 कितना हुआ? वैसे मैं यहीं पे काट लेता 9 से सिर्फ सबको, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं 72 एसपी। अब मैं काटा 9 8 72, अब मैं काटा 9 7 63, सीपी मेरा 8 है, एसपी मेरा 7 है। 8 का आर्टिकल 7 में गया है तो 1 का लॉस हुआ है 8 के ऊपर। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। एकदम क्लियर है ना? बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है। चलो अगले टाइप को करो। By selling 60 pence, a shopkeeper gain CP of 12 पेन, फाइंड हिज गेन परसेंट। 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 12 पेन का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो मेरे गुड्डा गुड़िया, जो ये बात है ना, यहां पे सीपी के साथ चेंज हो रहा है। जो प्रॉफिट और लॉस है ना मेरा गुड्डा, वो क्या हो रहा है? सीपी के साथ हो रहा है। इसके पहले क्या हो रहा था? एसपी के साथ प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन दे रहा था। मतलब जो प्रॉफिट और लॉस दे रहा था ना, वो इन टर्म्स ऑफ एसपी दिया था। यहां पे जो प्रॉफिट और लॉस है ना, वो इन टर्म्स ऑफ सीपी है। तो मैं क्या करूंगा? जिधर सीपी लिखूंगा उधर ही प्रॉफिट लिख लूंगा, काम खत्म हो जाएगा। मेरे से बोला गया कि 60 पेन को बेचने पर 12 पेन का प्रॉफिट हो रहा है, तो 60 पेन का सीपी प्लस 12 पेन का प्रॉफिट बराबर है 60 पेन का एसपी के। क्योंकि मुझे पता है कॉस्ट प्राइस में जब मैं प्रॉफिट ऐड करता हूं तो एसपी आता है। तो ये मेरा सीपी है, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा एसपी है। 60 12 72 पेन का सीपी बराबर होगा 60 पेन का एसपी के। 12 5 60, 12 6 72, एसपी 5 है और सीपी 6 है। सॉरी, सीपी 5 है और एसपी 6 है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है सीपी के ऊपर। 1/5 इंटू कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत तेजी से निकल रहे हैं हम लोग। ऐसे ही आप आगे बढ़ाते जाओ अगले सवाल के साथ। आफ्टर सेलिंग 132 mangoes, a seller loses the cost price of 12 mangoes. Find his loss percent. सर, कॉस्ट प्राइस में जब मैं लॉस माइनस करता हूं तो प्रॉफिट मिल जाता है। तो 132 ऑफ सीपी माइनस 12 ऑफ सीपी बराबर होगा 132 आर्टिकल का एसपी। 120 ऑफ सीपी बराबर होगा 132 ऑफ एसपी के। 12 से 11 बार में गया, 12 से 10 बार में गया। सीपी मेरा 11 हो गया, एसपी मेरा 10 हो गया। 1 का लॉस हो रहा है सीपी के ऊपर, और 1/11 का मतलब होता है 9.09%। 1/11 का मतलब होता है 9.09%। एकदम क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। अब मेरे को नहीं लगता ना कभी भी आपको इस टाइप का सीपीएसपी का सवाल आएगा तो आपको टाइम लगेगा। पहले आप यहां से एक स्टेप बचाना सीख गए, डायरेक्ट सीपीएसपी का रेशियो मुंह से बोल रहे हो।
एक लाइन लिख रहे हो, आंसर आ रहा है। कोई भी सवाल 2 लाइन से ज्यादा गया है क्या? 1 2 दूसरे में आंसर देखो, सब सही हो गया सर। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल करते हैं। इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे। एक तरीका होगा, जैसे देखो क्या था, एक तरीका था बेसिक अप्रोच कि मैं एक एक स्टेप लिखा था, और दूसरा जो था ना जिसमें यूटिलाइज हो गया मेरा ये सब, जैसे इसका यूज किया तो वो अप्रोच जो है ना वो रैंकर्स अप्रोच बन गया। तो इसी तरीके से जो भी ये सवाल है आगे के, इनको हम लोग 2 तरीके से करेंगे। एक होगा बेसिक अप्रोच और एक होगा रैंकर्स अप्रोच। एक बार आप लोग करने का कोशिश करो इस सवाल को, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। देखो, SP of pain is 171 if profit percent made on article is same as CP of article, then find CP। बोला गया है कि जो CP है उसके ऊपर जितना CP है उतना परसेंट का प्रॉफिट है। इसका मतलब नहीं समझ पाया। मैं बोला मैं कोई आर्टिकल 10 रुपए में खरीदता हूं, 10 मेरा CP हुआ, अब इस पे मेरे को 10% का प्रॉफिट दो, तब मेरा SP आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 10 तो मेरा CP था ही, इसमें मैं 10% का प्रॉफिट दे दूंगा। तो ये हो गया 10 + 1 11। तो मेरा जो SP होगा वो 11 होगा। मैं बोला मेरा कोई आर्टिकल था जिसको मैं 50 रुपए में खरीदा, तो मेरे से बोलेगा जितना CP उतना परसेंट का प्रॉफिट दो। इट मीन्स 50% का प्रॉफिट दो। तो क्या होगा मेरा SP, जो SP होगा वो होगा 50 + 50 का 50% जो होगा वो SP होगा। जोड़ के देख लो, 50 + 25 75। क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब आ जाओ, यहां पे सर CP ही गायब कर दिया है। अब आप कैसे करोगे? तो मैं बोलता हूं, मान लिया मेरे गुड्डा कि CP जो है ना मेरी गुड़िया X है। X मानने पर कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। मैं जैसे ही इसको X एज्यूम किया तो मैं बोलूंगा कि मुझे इस X पर X% का प्रॉफिट दे दो। अब ये मेरा CP है और ये मेरा प्रॉफिट है, तो ये बराबर किसके होगा? SP के, जो कि 171 है। अब x + x² बटे 100 बराबर होगा 171। अब यहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आता होगा उसे थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जिसे दिक्कत होगी वो खुश रहे, उसको मैं एक तगड़ा से अप्रोच सिखाऊंगा। जिसको नहीं दिक्कत होगी चलो सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पेलिंग गलती लिख दूं, माफ करियो। अगर मैं बोलूंगे, देखो इसे माफ करियो भी बोल, डांट के बोलता हूं मैं। सॉल्व किया तो 100x x² + 100x बटे 100 बराबर 171। x² x² + 100x रूल आपको पता है कि इसको इस तरीके से फैक्टराइज करो कि उसका ऐड या फिर डिफरेंस इसके बराबर है। सर सीधा सीधा दिख रहा है कि 190 × 90 कर देते हैं, 19 × 171 होता है,
और 190 से 90 गया 100 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 190x माइनस 90 माइनस 171 डबल जीरो बराबर 0। x कॉमन करते हैं तो ये x प्लस 190 हुआ, और यहां से 90 कॉमन करते हैं तो ये भी x प्लस 190 हुआ, ये बराबर होगा 0 के। x प्लस 190 को कॉमन करते हैं तो यहां बच गया x और यहां बच गया 90 जो बराबर होगा 0 के। अब मैं बोला x के दो वैल्यू पॉसिबल है, x माइनस 90 बराबर 0, तो ये होगा x बराबर 90, x प्लस 190 बराबर 0, ये होगा x बराबर माइनस 190। हमें पता है कि हम लोग पॉजिटिव नंबर ही लेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, तो जो हम लोग आंसर चूज करेंगे वो ऑप्शन सी करेंगे। क्लियर? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है आपके अपने गुड्डा गुड़ियों का, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। आप खुद सोचो, मैं जो एक बात बोलता हूं आप इसको छाप लेना, इसको छाप लेना। आप एग्जाम हॉल में हो, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन खुला है, पेपर मिला हुआ है, पेन मिला हुआ है, साइलेंस एक अलग तरीके का साइलेंस है। जो इन्विजिलेटर है वो चारों तरफ घूम रहा है, सिर्फ पेपर का आवाज सुनाई देता है और सांसों का आवाज सुनाई देता है। उस टाइम पे ये सिंपल सा सवाल आएगा और ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। आप बहुत स्पीड है आपका कैलकुलेशन, तो 1 से 1.5 मिनट के बीच में भी कर लोगे, 1 से 2 मिनट के बीच में, 1.5 मिनट में भी कर लोगे, फिर भी आप लॉस में हो, क्योंकि आप हमसे नहीं पढ़े हो। आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे करना नहीं है, क्योंकि ऐसे जो करेंगे और 90% बच्चे करेंगे। आप करोगे रैंकर्स अप्रोच से। रैंकर्स पेन नहीं उठाते, रैंकर्स सॉल्यूशन करते हैं। देखो करते हैं सॉल्यूशन, ये द प्रोफेसर है ना। कैसे करेंगे? हम लोग बाई ऑप्शन करेंगे। मुझे निकालना क्या था? सीपी। मेरे पास सीपी है, हाँ सर ये भी सीपी हो सकता है, ये भी सीपी हो सकता है, ये भी सीपी हो सकता है, ये भी। आंसर तो इसी में से कोई है ना? हाँ, चुन लेते हैं आंसर कौन सा होगा। सर पहले कौन सा ऑप्शन ट्राई करें? पहले ए और बी नहीं ट्राई करेंगे। क्यों? आप ऐसा क्यों बोले? सवाल उठ सकता है, आप ऐसा क्यों बोले? भारत जवाब मांगता है। बता रहा हूं, मुझे पता है ये सीपी होगा 75, और इस 75 पर अगर मैं 75% निकालूंगा तो मेरे को ये डेसिमल में मिलेगा, और यहां पे बोला गया कि जो एसपी है वो डेसिमल में नहीं है। तो मैं ये दो ऑप्शन को देखते ही काट दिया, क्योंकि वो पेपर का सवाल है, डेटा भी नहीं चेंज किया हूं, एज इट इज लेकर आया हूं। क्योंकि ये दोनों के दोनों अगर मैं सीपी एज्यूम करूंगा तो आने वाला एसपी हमेशा डेसिमल में रहेगा। चेक करके देख लो, 95 प्लस 95 इंटू 95/100 ये डेसिमल में जाएगा। तो मेरे दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब आंसर आइदर 90 होगा और 70 होगा। मन में करने वाला सवाल था। 90 का 90%, 9 9 81, 9 में 81 ऐड किया 171। 70 का 70%, 7 7 49, ये तो 119 आ रहा है। खत्म। पेन उठाने की जरूरत थी क्या? देखो फिर से कराता हूं। 90 प्लस 90 का 90%, 0 से 0 खत्म, 90 और प्लस 81, 171 आ गया। ठीक है, इसको चेक कर लो। 70 प्लस 70 का 70%, तो 7 7 49, 119 आ गया। क्या उसमें आप कैसे जाओगे? कभी आप जीवन में ऐसे सॉल्व करना चाहोगे? नहीं सर। आप सिर्फ और सिर्फ जब भी ऐसे सवाल, इस टाइप के सवाल बनेंगे, आप बाई ऑप्शन जाओगे। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। चलो
करो इसे करो जल्दी से, क्या आएगा आंसर बताओ। सवाल है एसपी ऑफ अ पेन इज आरएस 21 रुपए, इफ वैल्यू ऑफ इट सीपी एंड लॉस परसेंटेज इक्वल, फाइंड इट सीपी। अब की बार कहानी बदला है, अब की बार बोला है कि पेन 21 रुपए के बेचे तो हो, लेकिन इस बार सीपी का वैल्यू और लॉस प्रतिशत का वैल्यू बराबर है, कोई चेंज नहीं है। अगर मैं बोलूँ ये सीपी है ये लॉस है, अगर 10 रुपए का सीपी होगा तो 10% का लॉस चाहिए, तो लॉस में हम लोग माइनस कर देंगे, 10 का 10% माइनस कर दो। ये सीपी अगर 20 है और लॉस 20% है तो 20 का 20% माइनस कर दो, 20 माइनस 20 का 20%। तो हम लोग क्या करते हैं, सीपी से लॉस माइनस करते हैं। तो अगर आप इसे x मान के सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, x का x% बराबर होगा 21 के, और फिर इसको सॉल्व करोगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या चाहिए, सर मैं पहला ऑप्शन उठाया, 30 का 30% माइनस किया 30, और 30 का 30% वो 3 3 9, 21 आ गया, आंसर ही यही हो गया। 70 का 70% माइनस किया 7 7 49, 70 से 49 माइनस किया 21 आ गया। दो आंसर पॉसिबल है, दोनों आपके सामने हैं, दोनों आपके सामने हैं। 30 माइनस 9 21। अगर मैं ऐसे करता 70 का 70% माइनस करता तो 70 माइनस 49 21। चेक कर लो और कोई ऑप्शन। 80 का 80%, 8 8 64, 80 से 64 गया 16, 20 का 20%, 20 माइनस 4 16, जो कि आई चाहिए आपको 21। 60 का 60%, 60 माइनस 36 24 आएगा, 21 चाहिए, खत्म। 90 का 90%, 9 9 81 माइनस किए 9 बचा, नहीं चाहिए था मुझे। 30 का 30% माइनस करने पर 21 मिल रहा है, तो आंसर आपका वही होगा। एग्जामिनर को पता लग गया कि लड़के कमीने हैं, तो क्या किया ना, पहले हर बार इसी टाइप का सवाल पूछता था, ओ सीपी का उतना ही परसेंट है तो अब बताओ क्या होगा। इस बार क्या किया, थोड़ा सा वो ट्विस्ट लाया सवाल में। अब बोला कि इसमें क्या करना है, वो ट्विस्ट कुछ ऐसे लाया, पढ़ो आराम से सवाल के भाषा को, सवाल के लैंग्वेज को समझो, फिर आपको सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। वो बोला है ना कि एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 59.50, इफ वैल्यू ऑफ इट्स प्रॉफिट परसेंट इज डबल ऑफ सीपी देन फाइंड सीपी। एक वस्तु का एसपी अगर 59.5 है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का मान क्रय मूल्य से 2 गुना है तो क्रय मूल्य क्या होगा। मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया ध्यान से पढ़ना, ऐसे बदलता है सवाल का भाषा। आप थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दोगे, मेरे गुड्डा आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे, आप जरा सा ध्यान नहीं दोगे, गलती हो जाएगा। यहां पर बोला है ना कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो डबल है सीपी के। अगर मैं बोलूं कि सीपी मेरा 10 रुपया है तो प्रॉफिट मेरा 10 दूना 20% का चाहिए, तब जो आएगा एसपी बताओ। अगर मैं बोलूं सीपी मेरा 20 है तो प्रॉफिट परसेंट मेरा 40% का चाहिए, अब बताओ क्या होगा। हाँ स्टोरी समझ गए जी सर। चलो इसका मतलब अगर मेरा सीपी x रुपए है तो इस पे x के ऊपर 2x% का प्रॉफिट चाहिए, और जो मिलने वाला एसपी होगा वो 59.5 होगा। और फिर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्यार से सॉल्व करूंगा और आंसर के पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैंने आपसे पढ़ा है सर, मैं सिर्फ रैंकर्स अप्रोच से करता हूं। चलो रैंकर्स अप्रोच लगाते हैं। रैंकर्स अप्रोच क्या है, बाई ऑप्शन। चालीस को नहीं इंक्लूड करेंगे, क्यों सर, 40 के ऊपर मैं 40 का 80% निकालूं तो कभी डेसिमल में आएगा क्या, नहीं, ये तो नंबर कट जाएगा। 40 प्लस 32 ये तो हमेशा नंबर में आएगा, तो इसे चेक भी नहीं करना है क्योंकि ये डेसिमल नहीं दे रहा था। अब डेसिमल क्या देगा, ये 25 प्लस 25 का 50% तो क्या होगा 12.5। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, ऐसे आप निकाल लो। 25 का 50% 25/2 कितना हुआ, 25 12 37.5, खत्म हो गया।
35 प्लस 35 का 70%, 35 साते 245 होता है। 35 में आप 24.5 ऐड कर दो, सीधा सीधा यहां 24.5 ऐड करते हैं। सर 35 में जैसे 24.5 ऐड हुआ, मैं अपने उत्तर के पास पहुंच गया 59.5, जो मेरा एसपी होगा सेटिस्फाई कर रहा है। 55 में 110% निकालूंगा तो ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा, 100 से ऊपर चला जाएगा, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है ना? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं है, ये पूरा का पूरा टाइप क्लियर हो गया। एक बार मैं रिवीजन कर लूंगा जो जो आप पढ़ाए हो, उसके बाद मैं अगले सेशन में मिलूंगा। अगला सेशन होगा नंबर लाइन कॉन्सेप्ट। नंबर लाइन कॉन्सेप्ट कि अगर मैं बोलूं मेरा ये सीपी है, कुछ परसेंट का लॉस होता है, कुछ परसेंट का फायदा होता है, तो कैसे काम करता है। समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।